नमस्कार, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पंजाब एंड सिख एंग्लो वॉर। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना से हम शुरू करते हैं। तो जो सिख धर्म की स्थापना है वो इनके जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, इनके जन्म से मानी जाती है 1469। ठीक है, ये बड़े काम की चीज़ है आपके लिए कि सिख धर्म की शुरुआत जो है वो कब की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो गुरु प्रथा है वो 10वें गुरु तक रही कंटिन्यू, और ये 10 गुरु हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, ये मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है और यहाँ पे हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअल व्यू पॉइंट से। तो जो 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु, वो रहे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो गुरु हैं वो इनके जो धर्म का ग्रंथ है जिसे हम आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जी बुलाते हैं, तो वो उसके बाद उनको गुरु की उपाधि दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 की बात है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, अब खालसा का मतलब क्या है? खालसा का मतलब है ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खालसा पंथ की स्थापना की और 5 सिद्धांत दिए। 5 क का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं 5K इंसिग्निया। राइट, अब क्या क्या थे? जो भी खालसा पंथ को ज्वाइन करता था तो उसको 5 क का मानना पड़ता था। देख लेते हैं हल्का सा कौन कौन से थे। पहला जो क है वो आपका कड़ा, दूसरा कृपाण, तीसरा केश, चौथा कशहरा एंड 5वां कंघा। ठीक, ये 5 इनको इन सिद्धांतों का कि अपना कड़ा होना चाहिए। सिख धर्म की जो पहचान है, जो भी खालसा पंथ में ज्वाइन करेगा, कड़ा होना चाहिए, कृपाण होनी चाहिए, अपना जो है वो कंघा यूज़ करना है, अपने ही जो इनर गारमेंट्स हैं वो यूज़ करने हैं ये, और बाल यानी कि केश नहीं कटवाने हैं। ये सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि 1708 का समय है जब इनकी जो मृत्यु बताई जाती है वो एक कॉन्स्पिरेसी में बताई जाती है। इसके बाद जो है वो सिख धर्म जो है वो अच्छे से फूल नहीं पाया और धीरे धीरे जो है बट गया। तो इनके जाने के बाद बंदा बहादुर जी ने कमांड संभाली है, परंतु मुगलों के अत्याचार के सामने जो है टिक नहीं पाए और धीरे धीरे 1761 का समय रहेगा। 1761 तक जो है सिख जो है वो मिसलों में बट जाते हैं। ठीक, और कुल कितनी मिसलें थी ये भी काम की चीज है आपके। कुल 12 मिसलें थी। कितनी मिसलें थी? 12 मिसलें। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो 12 मिसलें थी 61 तक जो मिसलों में रहे, और इन मिसलों को जो है वो कौन हेड करता था? इसका हेड जो थे वो दल खालसा था। कौन था? दल खालसा। राइट, अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स भी आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपना होल्ड भी कर रहे हैं, और एक समय यहाँ पे ऐसा आता है कि सिखों में एक मिसल जो है 12 मिसलों में से एक मिसल में से, जिसको शुक्र चकिया मिसल कहा जाता था, यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उभर के आते हैं एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म है वो 1780 का है, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इतने वीर ये थे, ठीक है, आपको पता चलेगा, इतने काबिल योद्धा और लीडर रहे हैं कि अफगानों के आक्रमण से जो भारत है वो ऑलरेडी डरा हुआ है। कितने सारे आक्रमण कंटिन्यू अफगानों के चलते रहे हैं, और यही महाराजा रणजीत सिंह ही पंजाब को और इंडिया को अफगानों के इससे निकाल के लाएंगे।
ठीक है, हल्का सा हम इसके बारे में देखते हैं कि 1780 में बर्थ है इनका, ठीक, और 1792 का टाइम है जब ये हेड बनते हैं मिसल के, और इनकी जो मिसल थी वो कौन थी, शुक्र चक्रिया मिसल, ठीक है, शुक्र चकिया भी बुलाते हैं, शुक्र चकिया या आपका शुक्र चक्रिया मिसल, ठीक है। तो यहाँ के ये चीफ बनते हैं और इन्होंने ही जो मिसलों को यूनाइट करने का काम किया। सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि 1799 और 98 की बात है, जब अब्दाली के ही जामन शाह जो सक्सेसर हैं वो भारत पे आक्रमण करते हैं और रणजीत सिंह इतनी वीरता से उनका सामना करते हैं और इतने वीरता से लड़ते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं और भारत को अफगानों के आक्रमण से बचाते हैं। और ऐसे जब वो काउंटर करते हैं इनको, और काउंटर करने के बाद पूरे पंजाब में एक लहर दौड़ जाती है महाराजा रणजीत सिंह जी की, और उन्हें शेरे जो पंजाब है की उपाधि भी दिया, या उन्हें शेरे पंजाब जो है वो बुलाया जाने लगा। तो टाइटल आप कह सकते हैं उनका वो लॉयन का था, लॉयन ऑफ पंजाब, ठीक। तो ये कब मिला इनको, जब इन्होंने जो अब्दाली के सक्सेसर थे जामन शाह उनको हराया था। इसके बाद इनकी जो है ख्याति हुई और धीरे धीरे 1799 में ये लाहौर के गवर्नर बन गए। क्या बन गए ये, गवर्नर, ठीक। अब 1801 में इन्होंने पूरे पंजाब में अपनी प्रभु सत्ता स्थापित कर ली और महाराजा का टाइटल जो है वो इनके पास आ गया, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो समय रहा है वो पंजाब का, मतलब आप कह सकते हो उस समय का सबसे पीक टाइम है कि ब्रिटिश पावर के होते हुए भी एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव इन्होंने संभाली, ठीक। इसको रब कर देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या बस सिनेरियो कैसा बनता है, सिनेरियो चेंज कैसा होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। हिस्ट्री सिर्फ सिनेरियो बेस्ड है, आपको बस इमेजिन करना है और सिनेरियो को समझना है। बड़े प्यार से हिस्ट्री आपको समझ आएगी। देखो तो जब 1801 का समय है, जब ये महाराजा के नाम से जाने जाने लगे, इनको टाइटल एज अ महाराजा जो है मिल गया। आफ्टर दैट 1805 है, तो इन्होंने जो अपनी रिलीजियस कैपिटल है, रिलीजियस कैपिटल, ठीक है, और पॉलिटिकल कैपिटल, तो रिलीजियस कैपिटल इन्होंने अमृतसर बनाई अपनी, और पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इनकी लाहौर थी। इतना बड़ा साम्राज्य एक्सपैंड करने लगे और अंग्रेज भी इनसे डरने लगे थे। 1809 का समय है कि सिखों की बढ़ती हुई पावर को देख के अंग्रेजों ने इनके साथ समझौता करना ठीक समझा, ठीक है। और इस समझौते को ट्रीटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी का, इस संधि का एक और नाम है जिसे हम सिस सतलुज संधि भी कहते हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सिस सतलुज। अब ये कारण क्या था अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो ये सतलुज नदी मान लो, ठीक है, और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है ये बात आपने ढूंढनी है। पंजाब में एंटर करती है सतलुज नदी, और सतलुज नदी के नॉर्थ का जितना भी हिस्सा था वो अंग्रेजों ने इस समझौते में रखा, वो सारा का सारा किसके अंडर है, महाराजा रणजीत सिंह के अंडर है। और जो इसके साउथ का है, सतलुज नदी के साउथ का जो हिस्सा है वो अंग्रेजों के पास रहेगा, और महाराजा रणजीत सिंह सतलुज नदी को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर क्रॉस करेंगे तो ट्रीटी का उल्लंघन माना जाएगा और ब्रिटिश जो है वो आक्रमण कर देंगे, ठीक। कितना सिनेरियो। अब ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने ये ट्रीटी मान ली, और अब सतलुज के इस साइड तो आ नहीं सकते, तो ये सतलुज के उस साइड अपने राज्य को एक्सपैंड करने लगे, और धीरे धीरे ये राज्य बढ़ता ही गया है।
अगर हम बात करें तो 1818 का समय है जब इन्होंने मुल्तान कैप्चर कर लिया है, ठीक है, मुल्तान इनके कंट्रोल में है, ठीक। देन 1819 में कश्मीर जो है, ठीक है, वो भी महाराजा रंजीत सिंह के अंडर है। एंड 1834 का समय है जब पेशावर भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। इतना एक्सपैंड हो गया पंजाब, लाहौर से लेके मुल्तान, कश्मीर तक, ये सारा का सारा एरिया महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में है। इतना बड़ा साम्राज्य। अब अंग्रेज इस बात से डर रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश क्या होता है कि 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो राज्य है वो डिक्लाइन की तरफ, अपने पतन की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक। तो अभी रब कर देता हूँ, होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो 1839 में इनकी जो है वो डेथ हो गई और इसके बाद जो इनके शासक थे वो इतने बड़े साम्राज्य को, जो इनके सक्सेसर थे वो इतने बड़े साम्राज्य को जो है वो संभाल नहीं पाए अच्छे से। इनके जो बेटे हैं, 4 इनके बेटे रहेंगे। पहला सबसे बड़ा बेटा जो होगा वो खड़क सिंह, जो इतना एफिशिएंट रूलर नहीं बन पाता है। जो गद्दी है वो इसके छोटे भाई ने संभाली, खड़क सिंह से जो छोटा था उन्होंने जो है वो गद्दी संभाली, जिनका नाम है नवनिहाल सिंह। और इसके उनका भी कहते हैं कि एक्सीडेंटल जो है वो मृत्यु हो गई। इसके बाद जो इससे भी छोटे थे, यानी कि 3rd नंबर पे जो थे शेर सिंह जी, इन्होंने गद्दी संभाली पर इनका मर्डर कर दिया गया 1843 में। शेर सिंह जी के बाद जो इनके सबसे छोटे बेटे हैं वो हैं दिलीप सिंह जी, और वो गद्दी पर ये छोटे हैं काफ़ी उस समय पे। तो इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम है जिंदन, महारानी जिंदन, ठीक है, जिंदन कौर बुलाया जाता है। तो इनको जो है वो प्रतिनिधि, राज प्रतिनिधि जो है वो बनाया जाता है। पर ये सिनेरियो बनता कैसे है? ये सिनेरियो बनेगा आपका सिख एंग्लो वॉर्स के समय पे, ठीक। तो हमारा पहला ही काम है कि फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर को हम देखें, ठीक है। तो फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर का जो समय रहेगा वो रहेगा 1845 से 1846, ठीक है। ये समय किसका है? फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर। साथ साथ में ही नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने पुराने वॉर्स देखे तो हमें पता है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वॉर, इसमें कोई एक युद्ध नहीं हुआ है। अगर मैं प्रथम सिख एंग्लो वॉर की बात करूं तो इसमें कुल 5 बैटल्स हुई हैं, 5 बैटल्स हुई हैं। मैं, ठीक है, ये सिनेरियो जो है वो इतना लंबा चलता है, 1 साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट रहा, अब रिजल्ट जो है वो आप लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पता है वो है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई 1846 में, ये सब हम पढ़ते ही हैं। अब देखो सिनेरियो ऐसा नहीं था, पर सिनेरियो थोड़ा सा इसका सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा और ब्रीफ में आपको बताऊंगा। होता क्या है कि ये युद्ध जो है वो हार जाते हैं सिख, ठीक है। अब हारने के बाद क्या होता है, इस संधि में ये बोला गया कि जो दलीप सिंह जी हैं ये रहेंगे एज अ महाराजा, पर अभी छोटे हैं, तो महारानी जिंदन कौर को वहाँ का राज प्रतिनिधि बना दिया जाता है। और लड़ाई हुई है, नुकसान हुआ है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? जुर्माना डाल दिया। अब जुर्माना डाल दिया तो उस जुर्माने की भरपाई करने के लिए भी कहा गया। अब जुर्माने की भरपाई करने के लिए उस समय इतना बजट नहीं था इनके पास, तो यहाँ पे बात चलती है कि जो J&K है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, इस राज्य को बेच दिया जाए और उसमें रिकवरी कम से कम भी बोलते हैं 75 लाख की जो है वो रकम जो है वो अदा की। तो J&K जो है वो अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दिया था, ठीक है, गुलाब सिंह, ठीक। और 75 लाख उससे रुपए पर इस संधि से सिख जो थे वो खुश नहीं थे।
तो इसके बाद एक और संधि जो है वो होती है, ठीक है, और ये संधि भी 1846 में ही होगी, ठीक है, और इस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ठीक है। ये सिनेरियो भी आपको ऐड करना है, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ठीक। अब इस संधि के बाद क्या किया जाता है, ये सिनेरियो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। पहले तो महारानी जिंदल कौर जी जो है प्रतिनिधि हैं, ठीक है, पर अब प्रतिनिधि के पद से उनको हटा दिया जाता है और 8 सिख और अंग्रेज की कमांड के अंदर सर हेनरी जो हैं वो कमांडर रहे, ठीक है। एक कमीशन बनाया गया, काउंसिल बनाएगी, उस काउंसिल में 8 सिख मेंबर थे और आपके सर हेनरी जो हैं वो उस काउंसिल को लीड कर रहे हैं, तो वो रहे। अब इससे क्या हुआ, सिखों में रोष फैला, नेचुरल सी बात है, ये होना ही है। अब रोष फैलने से जो है दूसरे युद्ध का भी आमंत्रण हो जाता है और वो रहेगा आपका सेकेंड एंग्लो वॉर, ठीक। तो सेकेंड एंग्लो वॉर जो है वो 18 कब हुआ, एनी गेसेस हु वांट टू डू? नहीं, 1848 से 1849। अब ऑब्वियसली ये भी कोई एक बैटल नहीं होगी, इसके अंदर भी 3 वॉर्स जो हैं वो लड़ी गई हैं। इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज वॉर्स, और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो इस पर बना दूंगा, ठीक है। अभी बैक टू द सेकेंड वॉर पे आ जाते हैं। तो ये आपका सेकेंड वॉर था, ठीक है। कौन सा वॉर चल रहा है? सिख एंग्लो वॉर चल रहा है, ठीक। अब सिनेरियो ये बनता है कि इसमें पूरी तरह से, क्योंकि एक तो मिलिट्री पावर जो है वो इनकी कम हो चुकी है, पैसा इनके पास कम हो चुका है, संभालने वाला कोई एक अच्छा लीडर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, सिख जो हैं पूरी तरह से हार जाते हैं और कैप्चर कर लिया जाता है पंजाब ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं पंजाब में आ गए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो दलीप सिंह जी हैं, जो इनके आखिरी प्रिंस हैं, इनको पेंशन देके इनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे माइंड में अभी आई यहाँ पे दलीप सिंह जी के। तो देखो, कोहिनूर का हीरे के बारे में आप सबने सुना है, थोड़े थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और कोहिनूर का हीरा जो है वो मिला कहाँ से था? सवाल का आंसर है आपका वारंगल। वारंगल जो कि आज का तेलंगाना है, वहाँ से मिला। इसको लाया किसने था? इसको लाया था मलिक कफूर ने। और मलिक कफूर किसके समय पे था? खिलजी के समय पे, ठीक है। ये जस्ट फॉर रिवीजन। अब ये धीरे धीरे ऐसा चलता गया और मुगल साम्राज्य के पास रहा मयूर सिंहासन, ठीक है। मयूर सिंहासन किसने है? जल्दी गेस करेंगे और आप ही बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। मयूर सिंहासन पे ये जो मोती है, कोहिनूर का हीरा जो है वो लगा हुआ था। और उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, वी ऑल नो, ठीक है। 1738, 9 या 9 या 40, ये भी आपने गेस करना है, ठीक है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस बात को। तो क्या हुआ, वहाँ से निकला तो गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जब रंजीत सिंह जी के कंट्रोल में था तो कोहिनूर का हीरा यहाँ था। और दलीप सिंह जब इंग्लैंड भेजे गए तो उनके साथ ही कोहिनूर का हीरा जो है वो इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो बाकी जो स्टोरीज होती हैं कि भाई ऐसा हो गया, ले गई थी महारानी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, तो ऐसी स्टोरीज पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब जो है वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया और यहाँ से सिख जो है एम्पायर समाप्त हो गया और एक और राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है। और जैसी भी वीडियोस आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट करें, ठीक है, और हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।